हाँ देखिए, जैसे मान लो क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। मान लो एक वस्तु यहाँ पर है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको क्या करेगा, खींचेगा, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो बल है यहां से यहां तक कैसे पहुंचता है ना, इसका जो फोर्स है यहां से यहां तक कैसे पहुंचा। जैसे मान लो कोई वस्तु यहां पर है, इसको भी क्या हो गया, ग्रेविटेशन बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा, ठीक है। तो इसका बल है, जो फोर्स है, यहां से यहां तक कैसे पहुंचता है, तो वैज्ञानिक लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ रस्सी वस्सी लगा नहीं है, रस्सी है क्या, ऐसा रस्सी लगा ही नहीं है, तो कैसे खींच दिया, है नहीं। वैसे चुंबक में ये मान लो आपके पास क्या चुंबक है, ठीक है, एक मैग्नेट है, चुंबक देखे हो, तो चुंबक में क्या होता है, कोई लोहा जो वस्तु अगर रखा है तो खींच देता है कि नहीं। तो यहाँ का फोर्स यहाँ तक कैसे पहुंचा, वैज्ञानिकों को नहीं समझ आया। इसको देखते हैं कि इसका जो फोर्स है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां तक कैसे पहुंचा, ठीक है। क्या होता है, जैसे इस पिस्टन को ऊपर खींचते हैं, पिस्टन को क्या हो गया, अपन ऊपर की ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पानी है ना ऊपर चढ़ने लगता है। तो बल आपने यहां पर लगाया था, तो यहां का बल यहां तक कैसे पहुंच गया, ये पानी क्या हो जाएगा, यहां तक ऐसे चढ़ जाता है। मतलब यहां से आप जो फोर्स लगाएंगे, सपोज फोर्स एफ लगाया ऊपर की तरफ, वो फोर्स क्या करता है, वाटर के जो सरफेस, देखिए इसमें क्या कुछ एयर रहता है, कुछ एयर रहता है। जैसे पिस्टन क्या हो जाए, पिस्टन लगाएंगे तो ये पानी के है, कुछ हवा रहेगा, ठीक है। जैसे हम पिस्टन को क्या करते हैं, ऊपर खींचते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लो वो यहाँ तक चला गया, है ना, ये पिस्टन कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये पिस्टन की तरफ गया, यहाँ तक पहुँच गया। तो पहले क्या था, पिस्टन यहाँ पर था, पिस्टन पहले यहाँ था और पानी कहाँ था, यहाँ तक। तो दोनों जैसे क्या हो जाता है, पिस्टन ऊपर खींचते हैं, यहाँ पर जो हवा था वो कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया, और उसके जगह कुछ जितना यहाँ का हवा क्या यहाँ पहुँच गया, और उसके जगह क्या खाली हो जाएगा ना, है ना। यहाँ का हवा क्या हो जाएगा, इधर चला गया, तो पिस्टन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, पिस्टन यहाँ से यहाँ चला गया, और क्या हवा क्या हो जाएगा, इतना हवा क्या हो जाएगा, एयर गैप खाली हो जाएगा। तो हवा खाली हो जाता है, तो जगह को क्या बोलते हैं, निर्वात, क्या हो जाता है, तो यहाँ पर निर्वात उत्पन्न हो जाता है, मतलब हवा है ही नहीं। तो जिस जगह पे निर्वात उत्पन्न हो जाता है ना, वो क्या करता है, आसपास की चीजों को अपनी ओर खींचता है, समझ आए, आसपास की चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो निर्वात है इसको खींचता है, वाटर को, यहाँ का बल यहाँ नहीं आता, बल्कि निर्वात खींचता है। तो आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, निर्वात खींचता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण में यहाँ का बल यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये प्रश्न है। आप लोगों को क्या लगता है, वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं है। आइंस्टीन इसके बारे में कुछ और बताया था, न्यूटन बोले मेरे इसके बारे में मेरी कोई परिकल्पना नहीं है, बोले मेरी कोई कल्पना नहीं है, न्यूटन बोले। लेकिन आइंस्टीन ने इसके बारे में कुछ दूसरा चीज बताया था। आइंस्टीन बोले कि ये जैसे कोई बहुत बड़ा जो बॉडी होता है, बहुत बड़ा वस्तु होता है ना, जैसे प्लैनेट वगैरह है, ये ग्रह है, सूर्य जैसे है, तो उसका जो ये जो स्पेस है आसपास, ये बेड हो जाता है, और इसी बेड जो हो जाता है उसमें वस्तु ऐसे क्या करता है, गति करता है वो। लेकिन ये चीज सही नहीं है,
आइंस्टीन की थ्योरी भी गलत है। आइंस्टीन कैसे बोले इसको मैं बताता हूँ। आइंस्टीन का थ्योरी क्या है, देखिए जैसे कोई बहुत बड़ा जो लोहे का गोला है ना, आप सोफे पर रख दो तो गड्ढा बन जाता है ना। तो बोले कि सूर्य के चारों तरफ वैसे ही क्या हो जाता है, ऐसा झोल पड़ जाता है। सूर्य के चारों तरफ ऐसे क्या हो जाता है, झोल पड़ जाता है। जैसे मतलब क्या हो जाता है, मच्छरदानी देखियो, मच्छरदानी में ऐसे झोल टाइप का रहता है ना, ऐसा झोल पड़ जाता है। वो कोई भी जैसे सूर्य है, ये क्या है, मान लो सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ क्या हो गया, ऐसा झोल पड़ जाता है। तो वस्तु को ऐसा रखते हैं तो इसी में से चलता है बोलता है, लेकिन ऐसा फालतू बात है, ऐसा नहीं होता। आइंस्टीन की ये थ्योरी भी गलत है। अब देखिए मान लो जैसे सोफे पर रखते हैं, तो सोफे पर रखते हैं तो झोल कैसे पड़ता है, ये तो देखिए मान लो, देखिए ये ऐसा सोफा है ना, गद्दा है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, लोहे में एक बड़ा सा गोला रख दिया, ठीक है, लोहे का क्या कर दिया, ऐसा बड़ा सा गोला रख दिया, ठीक है। आप जानते हैं कि इधर तो पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी है। तो गोला का भार नीचे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा, तो गोला क्या हो जाएगा, दबाएगा, ये गोला क्या दबाव बनाएगा भार के कारण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा गड्ढा बन जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा गड्ढा बन जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पोर्शन ऐसे दब जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आइंस्टीन का कहना है कि ऐसे ही झोल पड़ जाता है, जो वस्तु इधर रहेगा वो नीचे गिरेगा, ऐसा कहना है। गुरुत्वाकर्षण कारण ये है, न्यूटन आइंस्टीन ऐसा सिद्धांत है। लेकिन आप जानते हैं ये झोल किसके कारण पड़ा था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु को इधर खींच रहा है, इसलिए तो ये झोल पड़ा ना। गद्दे जो सोफा में ऐसा जो कर्व सरफेस बनता है, दबाव बन जाता है, किसके कारण पड़ा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण पड़ा ना। लेकिन सूर्य तो वहां पर अकेला है, कैसे दबाव बनेगा, तो इसलिए आइंस्टीन बोला ये भी गलत है। मेरे को ये वाला सिद्धांत ठीक लग रहा है कि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे अपन ये वाला क्या है, यहाँ पर जो बल लगाते हैं ऊपर, तो यहाँ का बल यहाँ तक कैसे पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वह निर्वात उत्पन्न हो जाता है, और निर्वात क्या करता है, वाटर सरफेस को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। ऐसा इस तरह से यहाँ का फोर्स जब यहाँ पर पहुंच जाता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, पृथ्वी का फोर्स क्या हो जाएगा, मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का फोर्स वस्तु तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, उसको क्या करेगा, खींचता है, ऐसा मेरे को लगता है।